बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 12 है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन इसका एमसीक्यू से मुतल्लिक़ है, तो इसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या है जी? विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कौन सा ऐसा डाटा है कि जो स्पेसिफिक वैल्यू यानी कोई खास वैल्यू को कंटेन करता है। तो इसके लिए स्टूडेंट ये पीछे देखें तो हमारे पास ये टाइप्स आ रही है डिस्क्रीट डाटा की, ठीक है जी। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। तो इसमें जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो आती है किस डाटा में? डिस्क्रीट डाटा में। तो ऑप्शन में हम देखते हैं हमारे पास जो डिस्क्रीट डाटा है ये बी ऑप्शन में आ रहा है, डिस्क्रीट डाटा। तो इस पर हम टिक कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, वो क्या है जी? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड, यानी कोई वैल्यू कितनी दफा आई है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी उसे हम कहते हैं। आपको मैं पीछे इस जो है ना वो बुक से भी दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा। ये हमारे पास एक बॉक्स आया हुआ है। द नंबर ऑफ टाइम वैल्यू अकर इन आर डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा जी? फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 3 है जी, मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज, यानी मिड पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं जी पीछे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जरा ध्यान से पढ़ें कि मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज क्लास मार्क, ठीक है जी। किस नाम से? क्लास मार्क। तो एमसीक्यूज में हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें ये देखें डी ऑप्शन जो आ रहा है ये क्लास मार्क है, तो इस पर टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्या है जी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, यानी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये किस पर ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। बार ग्राफ पर, हिस्टोग्राम पर, या क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट पर। तो हिस्टोग्राम पर ये ड्रा किया जा सकता है। ये अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये देखें तो ये हमारे पास एक पहले हिस्टोग्राम ड्रा है, उसके ऊपर ये जो लाइन जा रही है ना, ये डार्ट लगे हुए हैं मिड पॉइंट पर, ठीक है। ये डार्ट लगे होते हैं, ऊपर पॉलीगॉन है, ठीक है जी। तो ये हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन को ड्रा किया जा सकता है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा है जी? हिस्टोग्राम। तो ये ए ऑप्शन है जी, हिस्टोग्राम। एमसीक्यूज नंबर 5 देखें। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, यानी सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करने को क्या कहते हैं जी? ये भी हम देख लेते हैं इधर से। तो ये है जी फार्मूला रेंज का, ठीक है। एक्स मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो एक्स में है, और एक्स मिनिमम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने को क्या कहते हैं जी? रेंज। तो ऑप्शन में हमारे पास ये डी ऑप्शन आ रहा है, रेंज का, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए एमसीक्यू नंबर 6 देखें। Measure of central tendency is used to find out the dash of a data set, ठीक है जी। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी? तो ये है जी मेजर ऑफ लोकेशन यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें देखें जी ये लिखा हुआ है जी, सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। तो ये देखिए हमारे पास मिडल और सेंट्रल वैल्यू लिखी हुई है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 7 है, इसमें क्या कहते हैं? इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड एक्स, यानी एक्स भी इस डाटा में से एक वैल्यू है, इस 7.5 यानी इस डाटा का अगर हम अरिथमेटिक मीन करें तो वो क्या है जी? 7.5 है, यानी हिसाबी औसत इसका 7/5 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डाटा हमें जो दिया हुआ है ना स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारे पास है, यानी एक्स की शक्ल में अगर हम लिखें इसको तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 5, 7, 8, 9 और एक्स, ठीक है जी। तो इसके नंबर भी कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो हिसाबी औसत है यानी अरिथमेटिक मीन वो हमें दिया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, एक्स का बाहर निकला हुआ है और वो है 7.5। हमें इस एक्स को बताना है कि ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो इसका जो हम फार्मूला लगाते हैं वो होता है जी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो हम सीधा सीधा समेशन एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, यानी इसका जो मजमू है ना वो निकाल लेंगे। अब हमें इस ये तो नहीं ना पता कि ये कौन सी वैल्यू है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसका मजमुआ जो है। तो इस फार्मूले से निकल जाएगा, ये 7.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू समेशन एक्स हम निकालेंगे, एन हमारे पास 5 है, 5 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दे, 7.5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू समेशन एक्स। तो इन
को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है जी 37.5 इज इक्वल टू समीशन एक्स। अब समीशन एक्स का स्टूडेंट मतलब क्या है कि इन सब को प्लस करके ये आया हुआ है। अब देखिए अगर इन सब को प्लस करके ये बनता है तो ये हमें नहीं पता, बाकी सब को इसमें से माइनस कर दे तो पीछे ये नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी मैं अगर लिखता हूं कि x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, इसका जो सम है, इसका मजमुआ जो है वो 37.5 बन रहा है। तो इनको ये जो वैल्यूज हैं इन सब को इधर आके माइनस कर दे, पीछे x बच जाएगा ना, यानी x इज इक्वल टू 37.5। इसमें से हम माइनस कर ले 9b माइनस 8b माइनस 7b माइनस 5b। ठीक है जी। अब x तो हमें पता ही नहीं, वही तो हमने फाइंड करना है, तो इसमें ये सारी वैल्यूज को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x क्या आ जाएगा 8.5। अब हमने ऑप्शन में से देखना है कि कहीं पर 8.5 है, तो देखें जी स्टूडेंट सी जो ऑप्शन है ये 8.5 है, तो इस पर हम टिक कर लेते हैं जी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8 है, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा 2 5 8 9 0 1 3 7 एंड 10। ठीक है, इस डाटा में से हमें मॉड निकालना है। तो मॉड स्टूडेंट किसको कहते हैं जी, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, यानी जो सबसे ज्यादा दफा आई होती है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो, सारी की सारी वैल्यूज सिंगल टाइम आई हैं, यानी एक एक दफा आई हैं। तो इसमें क्या होगा जी, कोई मॉड नहीं है, लिहाजा हमारा जो ऑप्शन है ये डी ऑप्शन है, नो मॉड। ठीक है जी, इस पर टिक कर लें कि इसका कोई मॉड नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 9, इन अ डाटा द वैल्यूज ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स आर अकर मोस्ट ऑफन इज कार्ड, यानी बिल्कुल अभी जो हमने ऊपर किया ना कि कौन सी वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा दफा आई थी, तो इसमें तो खैर आई को नहीं, लेकिन ये डेफिनेशन इसी मॉड की है। ठीक है, कि इन अ डाटा द वैल्यू विच अपीयर्स आर अकर्स मोस्ट ऑफ, यानी कि अक्सर औकात कौन सी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो वो मॉड होता है। तो यहाँ पे जो है ये समझ लें जैसे मॉड की डेफिनेशन है, तो हम मॉड को टिक कर लेते हैं बी। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 10 है जी, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, यानी ये हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए क्या फार्मूला होता है जी, एक तो ये है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी तरतीब से लिखें। सबसे पहले छोटी वैल्यू, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, सामने लिख लेते हैं जी। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है जी, 110 आ रही है, 120, 122। तो इसका डाटा यहाँ पे लिखते हैं जी। ठीक है, x सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे 110, इसके बाद आ रही है जी 120, 122, इसके बाद 124, 125 भी है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास 127 और 130। ठीक है जी, तो लास्ट इस पे 130 आ रही है। तो इसका हमने निकालना है जी अरिथमेटिक मीन। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू n प्लस 1/2 और साथ में आता है जी th। ठीक है जी, यानी कि जैसे 11th 12th 5th वैल्यू जो भी निकले। ठीक है जी, तो देखते हैं जी n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऊपर th। तो ये क्या आ जाएगा जी, 7 प्लस 1 मतलब के 8, और इसको 2 पे डिवाइड करें बाय th है, तो ये आएगा जी 4। ठीक है, और th इट्स मीन के फोर्थ वैल्यू। ठीक है जी, इस डाटा में से फोर्थ वैल्यू। अब क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आई तो डायरेक्ट जो फोर्थ वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये बनता है जी 4। ये है जी मीडियन, हमारे पास क्या आया, ये आएगा 124। ओके जी, तो इसमें देखिए 124, ये ए वाला ऑप्शन जो है 124 है, इसको टिक कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें स्टूडेंट, तो इसमें क्या है जी, डिफाइन द फॉलोइंग। तो कुछ डेफिनेशंस है ये, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, मीन एंड मीडियन। तो ये बुक के ऊपर डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, या फिर आप जो है वो इसकी ग्लॉसरी से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो आया है इसका हिस्टोग्राम का है, तो ये टॉपिक हमारा हिस्टोग्राम का आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास
अरिथमेटिक मीन है, तो ये आया हुआ टॉपिक अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। तो ये मीडियन का है। तो ये बुक के एंड पे ना जो ग्लॉसी होती है वहाँ पे भी डेफिनेशन इसकी मिल सकती हैं, और इनके अंदर टॉपिक से भी आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा।